जी मीना, आज मेरे न्यू जॉब का फर्स्ट डे है। मैं किसी होटल में एज अ वेटर काम करने वाला हूँ। तो तुम आज शायद रात को अकेले रहो, शायद मैं वापस ना आ पाऊँ। डबल शिफ्ट लगाई है मैंने और मैं खाना बनाना भूल गया हूँ। तो तुम कुछ अच्छा सा ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना, पर कोई गलत चीज़ मत मंगवा के खाना, वरना तुम बीमार हो जाओगे। तेहम, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें। मैं अब बड़ा हो गया हूँ। मैं छोटा बच्चा नहीं रहा जो कुछ भी गंदी मंदी चीज़ खा लूँगा और मैं अकेला रह लूँगा। आपका जिमीना अब बहुत बड़ा हो गया है, मुझे अब डर नहीं लगता। और थैंक यू सो मच, आप मेरे लिए कितना काम करते हैं, डबल डबल शिफ्ट करते हैं। जिमीना आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। आई लव यू ह्योंग। जिमीना, मेरी लाइफ में भी तो तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। तुम ही तो मेरे जीने का सहारा हो, मेरा सब कुछ तुम ही तो हो। तो तुम्हारे लिए नहीं करूँगा तो किसके लिए करूँगा बताओ। और अगर मैं तुम्हारे लिए ये सब नहीं करूँगा तो किसके लिए करूँगा। और अब मैं जा रहा हूँ, तो अपना ध्यान रखना। कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मुझे उसी टाइम कॉल करना, समझे। ह्योंग तो चले गए, अब मैं क्या करूँ। हाँ, एक आइडिया है मेरे पास। क्यों ना अपने बिल्लू को बुलाऊं, वो और मैं आज रात अकेले इस घर में। और हाँ, मैं जो चाहता हूँ वो मेरा ख्वाब भी तो पूरा हो जाएगा। एक ही तो ड्रीम मैंने देखा था। हाँ, आज मैं अपना वो ड्रीम पूरा करूँगा। अब क्या मसला है, ये फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा मेरा। ये मुझे म्यूज़िक के बीच में कौन कॉल कर रहा है। क्यों मेरा दिमाग कोई ख़राब कर रहा है, मैं गाना सुनना चाह रहा हूँ। ओह, ये तो जिमिना की कॉल है। हेलो बिल्लू, इतनी देर बाद कॉल क्यों उठाई। हाँ, वो मैं म्यूज़िक सुन रहा था। खैर तो है। खैर नहीं है, तुम मेरे घर आओ। तुम्हारे घर इस टाइम। हाँ, क्योंकि आज ह्योंग घर पर नहीं है। ओह, तो ह्योंग घर पर नहीं है। समझो ना बिल्लू, ह्योंग घर पर नहीं है। मैं और तुम, हम दोनों घर पर अकेले हैं। तो क्यों ना। जमीना, तुम घर पर अकेले हो। हाँ, वही तो बता रहा हूँ कि घर पर अकेले हो, आ जाओ। मैं आ रहा हूँ, अभी के अभी आ रहा हूँ। ठीक है जमीना, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओह, जमीना घर पे अकेला है, मतलब समझ रही हो ना। इसका मतलब आज तो मेरी पूरी की पूरी मौज हो जाएगी। इसका मतलब आज मुझे अच्छे से तैयार होकर जाना पड़ेगा। टीथ भी ब्रश कर लेता हूँ ताकि मेरे मुंह से स्मेल ना आए। आज तो मैं अपनी जमीना को पूरा खा जाऊँगा, अपनी जमीना को पूरा टेस्ट करूँगा, हर एक चीज़ टेस्ट करूँगा। आज तो जमीना की तरफ से मुझे खुद इनविटेशन मिला है, तो मैं कैसे ना कर सकता हूँ। इतने टाइम के बाद तो आज ये दिन आया है। कब से मुझे इस दिन का इंतज़ार था। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज मैं अपनी जमीना से मिलने जाऊँगा और हमारे बीच वो सब होगा जो मैं काफ़ी टाइम से करना चाह रहा हूँ। और ये सब कुछ के लिए जमीना मुझे बुला रहा है। ऊपर वाले, तुम्हें मुझ पे दया आ गई। आखिरकार तुम्हें मुझ पे दया आ ही गई। ओह हेलो तुम, ऑलवेज स्माइलिंग पर्सन। जाकर अपने मैनेजर को बुला कर लाओ, नहीं तो कीमती होंग को बुलाओ। मैनेजर, सर मैनेजर तो यहाँ पे नहीं है, वह छुट्टी पे हैं। और ते तो अब यहाँ पे काम नहीं करता, उसने ये काम छोड़ दिया है। ओह, तो मेरे लिटिल बॉय ने ये काम छोड़ दिया है। तो फिर कहाँ मिलेगा मुझे वो, कहाँ पर काम कर रहा होगा वो। जी मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इनफैक्ट यहाँ पर किसी को भी कुछ भी नहीं पता। हाँ, तुम्हें लगता है तुम कहोगे तो मैं मान जाऊँगा। इतना आसान है जॉन जंग को बेवकूफ़ बनाना। तुम बता रहे हो या मैं अपना तरीका इस्तेमाल करूं। और अगर मैंने अपना तरीका इस्तेमाल किया तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा, बहुत ज़्यादा बुरा। नहीं नहीं सर, प्लीज़ आप मुझे कुछ मत कहें। वो XYZ कैफ़े पे काम करता है। उसने मुझे मना किया था कि मैं किसी को भी ना बताऊं। आज उसका फर्स्ट डे है। ठीक है, तुम जाओ। ओह, तो मेरे बेबी बॉय को लगता है कि अगर वो ये क्लब छोड़कर कैफ़े में काम करेगा तो मैं उसका पीछा नहीं कर पाऊँगा, उसको ढूंढ नहीं पाऊँगा। कीमते हों, तुम ज़मीन की आखिरी तह पे भी चले जाओ तो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। ये कैफ़े किस चीज़ की भला है, ये तो मेरे लिए उल्टे हाथ का काम है। तुमने मेरा काम और ज़्यादा आसान कर दिया है। बेबी बॉय, मैं आ रहा हूँ। जिमिना देखो, तुम्हारा बिल्लू आ गया।
जिमी ना बुलाए और बिल्लू चलाए, जिमी ना बुलाए। शुगा तुम आ गए, इतना टाइम लगा दिया तुमने। मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था। तुम्हें पता है ना, आज बहुत ज़रूरी काम करना है। मेरा एक ड्रीम था, आज हम वो ड्रीम पूरा करेंगे। तुम्हें याद है ना मेरा ड्रीम क्या था? और हाँ, तुम इतना सज सवर के क्यों आए हो जैसे किसी की बारात पे जाना हो? जिमीना, तुमसे मिलना मेरे लिए किसी शादी से कम नहीं है। और मैं भी तैयार हूँ, बल्कि बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो जिमीना, कमरे में चलो, मुझसे और वेट नहीं हो रहा। जल्दी चलो कमरे में। पर हमें तो कमरे में नहीं जाना, बल्कि किचन में जाना है। हाँ, किचन में। जिमीना, हम घर पे अकेले हैं तो रूम में जाएंगे ना, और हम वो सब करेंगे जो हम करना चाहते हैं, पर इतने टाइम से नहीं कर पा रहे। ओ शुगा बिल्लू, तुम भी ना। मैं तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि तुम मेरे लिए खाना बना सको, क्योंकि आज ह्योंग खाना बनाना भूल गए थे और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। और तुम तो जानते हो कि मुझे कुकिंग का कुछ नहीं पता, मुझे तो कुकिंग की एबीसी भी नहीं आती। इसलिए मैं चाहता था कि तुम आज मेरे लिए खाना बनाओ, इसलिए तो मैंने तुम्हें कॉल की है। हाँ, तुमने मुझे खाना बनवाने के लिए बुलाया है? हाँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें बुला लेता हूँ और तुम्हारे हाथ का खाना भी खा लूँगा। तो ये ड्रीम था तुम्हारा, जो तुम कॉल पे बता रहे थे कि तुम्हारा बहुत बड़ा ड्रीम है। तो तुम्हारा ड्रीम मेरे हाथ का पका हुआ खाना खाना है, और मैं बेवकूफ़, पता नहीं क्या से क्या समझता रहा। और अगर अब मैंने जिमिना को बताया कि मेरे ज़हन में ये सब कुछ चल रहा था, तो वो तो मुझे कच्चा खा जाएगा, बल्कि मार डालेगा। मुझे ये चीज़ उससे छुपानी पड़ेगी मैं बहुत ज़्यादा नास्टी ख्यालात के साथ यहाँ आया हूँ। बिल्लू, क्या सोच रहे हो? मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, जल्दी करो। हाँ, मैं तो कुछ नहीं सोच रहा, तुमने मुझे सोचने के काबिल ही नहीं छोड़ा। क्या से क्या हो गए जिमिन तेरे प्यार में, क्या से क्या हो गया ये बिल्लू जिमिन तेरे प्यार में। पर जिमिन, तुम ये एप्रन क्यों पहन रहे हो? मैं ये एप्रन इसलिए पहन रहा हूँ ताकि तुम्हें ये फील ना हो कि तुम अकेले हो। वैसे तो मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता, सोचा इसी तरह तुम्हें सपोर्ट कर दूँ। बिल्लू, तुम सच में बहुत अच्छा खाना बनाते हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा तो दिल करता है कि तुम्हें यहाँ पे परमानेंट कुक रख लूँ, और एक मैं हूँ, मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता। जिमिन, क्या सच में तुम्हें मेरा खाना इतना अच्छा लगा? हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जिमिन कभी झूठ नहीं बोलता, जिमिन हमेशा सच बोलता है। मैं खुश हुआ कि तुम्हें मेरे हाथ का पका हुआ खाना अच्छा लगता है, और मैं अपने जिमिना के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। यस सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? हेल्प तो तुम ही मेरी कर सकते हो, तुम कितने अमेजिंग हो। देखिए सर, मुझसे दूर रहें, तुमसे दूर तो रह ही नहीं सकता, तुम सच में बहुत सॉफ्ट हो। सर, अपने गंदे हाथ हटाएं यहाँ से। ये देखो, मैं तुमसे मिलने आया। ये क्या हो रहा है? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई देखो हाथ लगाने की? बताओ मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने इन गंदे हाथों से मेरे देखो हाथ लगाया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा ये मुंह तोड़ दूंगा जिससे तुमने ते का नाम लिया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि ते का नाम लो? ते, तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? चलो मेरे साथ बाहर, अभी के अभी चलो। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें तमीज़ नहीं है? ये अंदर किस तरह गुंडों की तरह मारपीट कर कर आए हो? तुम्हें तमीज़ नाम की भी कोई चीज़ है या नहीं? कितने बेशरम हो, जब दिल करता है आ जाते हो मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने। आज मेरा फर्स्ट डे था जॉब का, वो भी तुमने खा लिया। मुझे कहीं जीने दोगे या नहीं जीने दोगे, बताओ? तुम इस जॉब के लिए रो रहे हो, और तुम वैसे तो मेरे सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, पर यहाँ तुमने एक लफ्ज़ नहीं बोला। तुम्हारे से उस आदमी के हाथ नहीं तोड़ेंगे, बताओ? वैसे तो इतना एटीट्यूड रखते हो, और अपनी प्रोटेक्शन तुम कर नहीं पाए, तो मुझे आना पड़ा तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। ओह हेलो मिस्टर जॉन जंगकुक, मैं पिछले इतने सालों से अपनी हिफाजत खुद कर रहा हूँ। मुझे अपनी हिफाजत करनी आती है, मुझे किसी की भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। और तुम खुद को समझते क्या हो?
अगर वो लोग बुरे हैं, अगर उसने मुझे टच किया है तो उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ये मेरी बॉडी है, मेरी मर्जी कि मैं जिससे चाहूँ इसको टच करवाऊँ। तुम होते कौन हो? हाँ बोलो। और तुम भी तो उन्हीं जैसे हो। तुम भी तो वही चाहते हो जो वो लोग चाहते हैं। तुम में और उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। बताओ, कोई है डिफरेंस क्या तुम में और उनमें? बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं है। क्या कहा तुमने? मुझ में और इनमें कोई फर्क नहीं है? क्या तुम्हें मैं ऐसा दिखता हूँ? मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है बताओ मुझे। मैंने कब तुम्हें टच किया है इस तरह, बताओ। ये मत भूलो कि तुम उस दिन सारी रात मेरे पास थे, मेरे रूम में, मेरे घर पे, मेरे बेड पर। क्या मैंने तुम्हें टच किया, तुम्हारे साथ कुछ गलत किया? और तुम मुझ पे इतनी बड़ी तोहमत लगा रहे हो, इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हो। क्या मैं इस तरह का घटिया इंसान हूँ? मैंने क्या किया है तुम्हारे साथ? कब टच किया है मैंने तुम्हें? बताओ मुझे। मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसी फीलिंग्स है या तुम्हारे जहन में मेरे लिए ये सब कुछ चल रहा है? मिस्टर जॉन जंगकुक, अगर उस दिन आप मुझे अपने घर लेकर गए थे और मेरे साथ कुछ भी नहीं किया तो मैंने मना नहीं किया था, आप कर लेते। क्योंकि कीमती होंग इन चीज़ों से डरने वाला नहीं है। मैं कोई बुज़दिल इंसान नहीं हूँ, समझे? और किडनैप तो आपने मुझे किया था, और किस रिश्ते से आप मुझे रोक रहे हैं? मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जॉब करूँ और जिस तरह चाहूँ वैसे करूँ। आइंदा से मेरे रास्ते के बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतने टाइम से अपनी हिफाजत खुद कर रहा हूँ, मैं आगे भी कर लूँगा। मुझे तुम्हारी किसी भी तरह की सपोर्ट या हेल्प की ज़रूरत नहीं है। इस बात को अपने जहन में रख लो, बल्कि बिठा लो। काम डाउन जेके, काम डाउन। और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा दिल कहता है। तो ये तो मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? तुम मुझे समझो, तुम मुझे उनकी तरह मत समझो। मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ। तो मुझे एक बार मौका देकर देखो, मुझ पर ट्रस्ट करके देखो। देखो, सारा जहां, सारी दुनिया इस जॉन जंगकुक के लिए अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार है, और ये जॉन जंगकुक अपनी जान तुम्हारी हथेली पे रखता है। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम मेरी जान के साथ क्या सलूक करना चाहोगे। मुझे तुम्हारा हर सलूक कबूल है। मुझे नहीं पता मोहब्बत क्या होती है, उसका एहसास क्या होता है, क्योंकि मैंने कभी मोहब्बत की नहीं है। पर हाँ, ये बात सच है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता जब लोग तुम्हें गंदी बातें करते हैं, या तुम्हें गंदी नज़रों से देखते हैं, या तुम्हें टच करने की कोशिश करते हैं। मेरा दिल करता है कि मैं उन सब की आंखें नोच लूँ, उन सब के हाथ तोड़ लूँ। अब ये तुम पे डिपेंड करता है। मैं अपनी जान तुम्हारी हथेली पे रख रहा हूँ। ओह रियली? मिस्टर जॉन जंगकुक अपनी जान मेरी हथेली, मतलब कीमती हों की हथेली पर रखते हैं? तो मिस्टर जॉन जंगकुक, मैं ये हथेली झाड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे आपकी जान की कोई ज़रूरत नहीं है। समझे आप? और आपको मौका, एक प्ले बॉय पे मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता। तुम पे मैं कैसे ट्रस्ट कर सकता हूँ? रोज़ पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ, कितने लड़कों के साथ, मुझे तो सोचकर भी घिन आती है कितने जिस्मों को मुंह मारते हो तुम। और तुम्हें लगता है कि ऐसे इंसान पर मैं ट्रस्ट करूँगा? तो ये तुम्हारा वहम है। और अब हटो मेरे रास्ते से, मुझे घर जाना है। मेरी ये जॉब तो तुम खा चुके हो। कीमते होंग, तुमने मुझे रिजेक्ट करके अच्छा नहीं किया। मैं सब कुछ बहुत प्यार से, बहुत प्रेम से करना चाहता था, पर तुम मुझे बीस्ट बनने पर मजबूर कर रहे हो। याद रखो, मैं जितना भी गंदा हूँ, जितने भी लोगों पे मुंह मारता हूँ, पर मैं किसी को फोर्स नहीं करता। पर तुम पर मुझे ये कैंतरा भी आजमाना पड़ेगा, क्योंकि बिना फोर्स किए तो तुम मानोगे नहीं। वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो अब तुम पे मुझे अपनी लातें यूज़ करनी पड़ेंगी। मतलब अब मुझे वो जॉन जंगकुक बनना पड़ेगा जो मैं नहीं बनना चाहता था। मैं तो तुम्हें बहुत प्यार से अपनाना चाहता था, पर अब तो ज़ोर और ज़बरदस्ती ही चलेगी। और देखता हूँ कि तुम खुद को मुझसे, जॉन जंगकुक से, किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हो। तुम एक नन्ही सी जान हो, और इस जान को अब मैं मसल दूँ। जिमिना देखो, मैं वर्क से वापस आ गया हूँ। योंग, आप बहुत जल्दी आ गए हैं और बहुत डल दिख रहे हैं। डल? मैं डल नहीं दिख रहा, बस काम की वजह से। और तुम बताओ, तुमने खाना खा लिया था? आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे लिए आज खाना नहीं बना पाया। ओह योंग, आप इस तरह सॉरी क्यों कह रहे हैं? मैंने खाना खा लिया था, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ जो भूखा रहूँगा। और आप तो जानते हैं, आपका जमीना सब कुछ कर सकता है, पर भूखा नहीं रह सकता। मेरे पेट में फिर चूहे नाचते हैं, दर्द होती है।
ठीक है जिमीना, तुम अपना ख्याल रखो और मैं रूम में जा रहा हूँ। मैं खाना खा कर आया था, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। ठीक है योंग, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। थैंक गॉड मैंने बिल्लू को घर भेज दिया, वरना आज तो मैं पकड़ा जाता और फिर योंग से मेरी बहुत ठुकाई होती। इस प्यारे से चेहरे का हुलिया बिगाड़ देते हैं योंग। क्या मैंने उसके साथ ठीक किया है या मैं उसके साथ कुछ गलत कराया हूँ? मुझे इस तरह इतनी बदतमीजी से जवाब नहीं देना चाहिए था। वो तो मेरी हेल्प कर रहा था और उस टाइम तो मैं सच में डर गया था। मैं चाहकर भी खुद को इतना प्रोटेक्ट नहीं कर सकता और मैंने उसको बहुत ज़्यादा बदतमीजी से जवाब दिया है। पर हाँ, वो ये बदतमीजी ही डिज़र्व करता है और वो भी तो यही चाहता है जो ये सब जो चाहते हैं। कीमते, तुम्हें उसके लिए अपने दिल को नरम करने की ज़रूरत नहीं है, समझ रही हो ना? वो एक प्ले बॉय है, प्ले बॉय। तुम दुनिया में किसी पे भी ट्रस्ट कर लेना, पर एक प्ले बॉय पे मत करना। वो ट्रस्ट के काबिल नहीं होते। उसकी लाइफ में तो पता नहीं कितनी लड़कियां आती हैं, कितने लड़के आते हैं, तो वो कब तक तुम्हारे साथ सिंसियर रहेगा? उसको तो रोज़ पर्सन बदलने की आदत है, तो वो कब तक तुम्हारे साथ जुड़ा रहेगा? इस तरह के पर्सन पे बिलीव नहीं करते। हाँ, मुझे उसे सॉरी नहीं करनी और मैंने जो भी उसके साथ किया है बिल्कुल ठीक किया है। जेके, बड़े अच्छे टाइम पर आए हो। हम अभी ही डिनर करने वाले थे, आज जो हमारे साथ डिनर कर लो। मुझे कोई भी डिनर नहीं करना और मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। काइंडली मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। इसको क्या हुआ? ये आज इतने गुस्से में क्यों है? कुछ नहीं हुआ होगा, तुम ऐसे ही वहम कर रहे हो। शायद वैसे ही ऑफिशियल वर्क की वजह से उसको गुस्सा आ गया होगा। तुम उसके पीछे मत जाना क्योंकि अभी वो थोड़ा गुस्से में है। तुम्हें उसके गुस्से का पता है ना? हाँ, लग तो ऐसे ही रहा है जैसे ह्योंग किसी से लड़कर आए हों। आज लगता है किसी की मौत आई होगी ह्योंग के हाथ से। ऐसा कौन सा शख्स है जिसने ह्योंग के साथ पंगा लेने की कोशिश की? ह्योंग के गुस्से से तो हम लोग डरते हैं। ऐसा कौन सा शख्स है जिसने हिम्मत की ह्योंग से टक्कर लेने की? मैं तो हैरान हो रहा हूँ, ह्योंग को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा मैंने। जी हो, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैंने जेके को इससे पहले इतना गुस्से में नहीं देखा। मैं तो डरता हूँ, इसके गुस्से से बहुत ज़्यादा डर लगता है मुझे। पता नहीं अब किसके साथ बुरा करके आया होगा। इसकी एक प्ले बॉय वाली नेचर और एक ये गुस्से वाली नेचर, दोनों की वजह से तो मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। इस लड़की ने मेरी परेशानियों में इजाफा ही किया है। जिन, तुम खामखा वहम कर रहे हो। हर एक इंसान की ज़िंदगी में ऊपर वाला एक ऐसा शख्स ज़रूर भेजता है जो उसको बदल के रख देता है। मैं भी तो पहले कितने गुस्से वाला होता था, अब देखो कितना शांत हो गया हूँ। एक भीगी बिल्ली बन के रह गया हूँ। तो उसकी लाइफ में भी कोई ऐसा आएगा जो उसको चेंज कर देगा। तुम टेंशन मत लो। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक की है। मोहब्बत बड़ों बड़ों को चेंज कर देती है, बड़ों बड़ों को। क्या मतलब सच में मोहब्बत बड़ों को चेंज कर देती है? पर मैं तो नहीं हुआ। जी हो, हम मोहब्बत की बात कर रहे हैं। मोहब्बत और प्यार दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तुम आयु से प्यार करते हो, मोहब्बत नहीं। और जब इंसान को मोहब्बत हो जाती है ना, तो फिर वो बिल्कुल बदल जाता है। बिल्कुल वैसा बन जाता है जैसा अगला पर्सन उसको देखना चाहता है। मेरी तो दिल से दुआ है कि जेके को किसी से सिर्फ प्यार हो, मोहब्बत नहीं। मैं तो ये चाहता हूँ कि कोई जेके का अट्रैक्शन बने, उसका जुनून ना बने। क्योंकि अगर कोई इसका जुनून बन गया तो जेके खुद भी बर्बाद हो जाएगा और उसे भी बर्बाद कर देगा। मिस्टर किमते होंग, तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हारे नज़दीक मेरी जान की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है जो तुमने इस तरह हाथ छाड़ दिए। मैं तो सब कुछ प्यार से करना चाहता था, पर तुम प्यार के काबिल नहीं हो। तुम सिर्फ मेरी नफ़रत के काबिल हो और अब तुम सिर्फ मेरी नफ़रत देखोगे। अब तुम्हें पता चलेगा कि जॉन जंको की नफ़रत क्या है। अभी तक तो मैंने सिर्फ तुम्हें अपना प्यार दिखाया है, अपना वो रूप दिखाया है जो मैंने कभी किसी को नहीं दिखाया था। पर अब तुम्हें मेरा वो रूप देखना होगा जो सब देखते हैं। मुझे नहीं पता कि उस रात मैंने तुम्हें टच क्यों नहीं किया, मेरे अंदर ऐसा क्या हो गया था, पर अब मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूँगा, बिल्कुल बर्बाद। अब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता।
अगर ऊपर वाला भी आकर तुम्हें मुझसे बचाने की कोशिश करेगा तो वो भी नहीं बचा पाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच।